हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर लाइट। इसमें लाइट का मतलब है प्रकाश। सन एनर्जी की बहुत ही इसेंशियल फॉर्म है, के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, सीधी चलती है, ऐसे लहरा के नहीं चलती है। आपने देखा बीम होते हैं लाइट के। और डार्क रूम में आप देखें कर्टेन के बीच में तो आपको दिखेगा। अब ऑब्जर्व करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में चल रही है, लाइट मूव करती है डायरेक्ट पाथ में। इसको कहते हैं रेक्टिलाइनर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लाइट कैसे बिहेव करती है, एक ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं। एक तो सीधा वो पेपर का बना लीजिएगा, दिखेगा कैसी दिख रही है। एक ऐसा बनाइए घुमावदार, तो आपको दिखेगा नहीं लाइट। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट पर जब कोई रोशनी पड़ती है, जैसे मुझ पर रोशनी पड़ रही तो मैं दिख रहा हूँ, हालांकि मैं कुछ रोशनी को एब्जॉर्ब भी कर रहा हूँ और मुझे इससे गर्मी भी महसूस हो रही है, हीट महसूस हो रही है, इसकी वजह से स्वेटिंग हो रही है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, और जो रेस्ट ऑब्जेक्ट है उसका जो सरफेस है वो रिफ्लेक्ट भी करता है लाइट को। फिर वो लाइट ट्रेवल करती है हमारी आंखों में। तो अब जैसे किसी चीज़ पर लाइट पड़ेगी तभी वो हमें दिखेगी, अंधेरे में तो कोई चीज़ दिखती नहीं है, लाइट पड़ने पर ही दिखती है, लाइट की वजह से चीज़ें दिखती है। ये जो लाइट बाउंस बैक करती है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब जैसे मिरर हो गया, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वाटर में भी कई जगह आपको दिखेगा लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी अच्छी इसमें दी गई, आप इन्हें करके देखिएगा। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दिखेगा जो ऐसे ऐसे सरफेस पर किया। बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑन लाइट थ्रू ए प्लेन मिरर। जब प्लेन मिरर की बात करते हैं, जो बाउंस ऑफ करेंगी वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाएंगे। एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ होगा, जहाँ पर सारी रेज जो है वो मिलेंगी, इकट्ठी होंगी, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा। इस पॉइंट से अगर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करें मिरर की, तो नॉर्मल कहेंगे। जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में, वो एंगल आपको यहाँ है, ये रही देखिए, उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये देखिएगा, ये है एक रेस पड़ी यहाँ पर, एक रेस पड़ी यहाँ पर, दोनों एक ही पॉइंट पर आ गई। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन डाल दें तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको मिले। जो भी इमेज है वो इस सरफेस पर रिफ्लेक्ट करके लाइट को दिखा रही है। जब आप स्टैंड करते हैं किसी शीशे के सामने, आपकी इमेज रिफ्लेक्ट करता है मिरर और वो आप दिखता है। अब मिरर के आगे खड़े हो, खुद पर लाइट पड़ रही है, रोशनी है, तो आप दिखेंगे मिरर। अब कितने तरह की इमेजेस हैं। इमेज की अगर बात करें तो इमेज जो है वो दो तरह की, पहला रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो कि हम हैं और जो है नहीं बट लग रहा है, दैट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या, ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं और ये एक प्लेन मिरर में ही बनती है। प्लेन मिरर क्या होता है, कोई भी चिकना या पॉलिश किया हुआ सरफेस हो सकता है जो रिफ्लेक्ट करता हो लाइट को एक इमेज की फॉर्म, तो उसे कहते हैं हम लोग प्लेन मिरर। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। ठीक है। प्लेन मिरर में क्या सी वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज वर्चुअल लगेगी हमें, इसका मतलब होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं हो रहा बल्कि इसके राइट में हो रहा, अपराइट हो रहा। सेम साइज की दिखेगी, सेम डिस्टेंस में दिखेगी। लेटरली इन्वर्टेड थोड़ी दिखेगी, लेफ्ट और राइट की तरफ को रिवर्स होती हुई दिखेगी अगर आप प्लेन मिरर में कर रहे हैं तो। ये देखिएगा, अब यहाँ पर ये हमारी आंखें हैं, ये मिरर है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका रिफ्लेक्शन बना ना, रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पे पहुँचा ना, रिफ्लेक्शन हमारी आंखों, तो जो कैंडल है उसका रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है और इमेज का डिस्टेंस ये है जो कि मिरर में बन रही है। मिरर में भी तो लगेगा कि दूर है। इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, जो हमारा प्लेन मिरर है वो एक वर्चुअल इरेक्ट की इमेज को फॉर्म करता है, सेम डिस्टेंस दिखाता है,
लेटरल इन्वर्जन भी दिखेगा, राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा झुका हुआ सा दिखेगा। अब जैसे ये देखिएगा, मिरर चाहिए, हाथ है, हाथ जितना पास ले जाओगे उतना बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब देखें ध्यान से आप, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर दिखें प्लेन मिरर की, तो लुकिंग ग्लास घरों में जो लगा होता शीशा, आप लोग उसमें देखते हैं अपना। और पेरिस्कोप्स ये सबमरीन में यूज जाते हैं, वाटर सरफेस पर लगे होते हैं। कैलिडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिमेट्रिकल पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता लाइट के। सोलर कुकर में भी मिरर लगा होता है जिस पर रिफ्लेक्ट होके वो हीट लेता है। अब बात करेंगे स्फेरिकल मिरर, जो थोड़े से घुमे हुए होते हैं। वो दो तरह के होते हैं, एक अंदर से घुमा हुआ दैट इज कॉन, एक बाहर से बीच में उभरा हुआ, इधर को दबा हुआ, बीच में दबा हुआ, इधर उभरा हुआ, ठीक। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर जो कर्व्ड हैं वो दो तरह के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखिएगा दोनों मिरर यहाँ दिखाए जा रहे हैं, कॉनकेव और कॉन, क्या डिफरेंस है दोनों, आइए जरा समझते हैं। यहाँ पर ये जो मिरर है ये बाहर को उभरा हुआ है, ठीक है ना। इसका फोकस बनेगा अंदर की तरफ। कहाँ बनेगा, जब इस पर लाइट पड़ेगी, ये लाइट पड़ रही है इधर से, लाइट फिर रिफ्लेक्ट होकर के आएगी तो फोकस अंदर रहेगा, ठीक। ये है कॉनकेव मिरर। अब ये देखिए, ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स है, इसमें ये मिरर ये इस साइड को रखा गया, ठीक। लाइट बाहर से पड़ रही है, इसका कोई फोकस यहाँ नहीं बनेगा, फोकस इधर ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, एक मिरर हमने लिया ऐसा रख दिया, तो ये जो हिस्सा है मिरर का, जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये कॉनकेव मिरर है, क्या कहलाएगा, कॉन। और अगर मैं इस मिरर को ऐसा रख दूं, ठीक, जो अंदर का ये दबा हुआ हिस्सा है ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बात समझ गए। ये इसका सरफेस जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, देखा आपने, अंदर की तरफ। कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। डेली लाइफ में आपको मिरर के दिखते होंगे। अब कॉनकेव मिरर कैसे काम करता है, कॉनकेव मिरर में बड़ा या छोटा दिख सकता है ऑब्जेक्ट, बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा, रियल दिखेगा या वर्चुअल भी दिख सकता है। डिस्टेंस आपको इमेज का डिक्रीज होती हुई दिखेगी, जैसे वो दूर जाता हुआ दिखाई देगा। अब कहाँ कहाँ आप कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें, वर्चुअल दिखेगा, स्मॉल भी दिखेगा, इरेक्ट होता हुआ दिखेगा अपराइट की तरफ। कॉनकेव मिरर का कहाँ कहाँ यूज है, डेंटिस्ट यूज करते हैं। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें कैसा देखना होता है, बड़ा शीशा लगा के दांतों को देखते हैं वो, तो वो आसानी से एग्जामाइन कर सकें। और मेकअप और शेविंग मिरर्स भी कॉनकेव मिरर ही है। रिफ्लेक्टर जो होते हैं टॉर्च में, हेडलाइट्स होती हैं। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, जो गाड़ियों के शीशे होते हैं, रियर और साइड का अगर हमें देखना है तो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि हमें रियल व्यू देखना होता है उस समय ना, क्योंकि वो ड्राइवर को बड़ा दिखाते हैं। ये डेंटिस्ट यूज करेंगे कॉनकेव, और ये साइड मिरर यूज करेंगे तो कॉन्वेक्स हो जाए। अब बात करते हैं लेंस की। लेंस आपने देखा होगा, कई लोग स्पेक्टिकल्स लगाते, चश्मे लगाते, कम दिखता है तो लेंस लगा लेते हैं। लेंस बेसिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये लाइट को पास करते हैं एक बैंड के फॉर्म में, लाइट रेज जिन्हें हम लोग बोलते हैं। तो आपने डेली की लाइफ में देखा होगा, इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ किया जाता है, जो कि बायोलॉजी की लेबोरेटरीज में बनते हैं। और जो भी बॉडी पार्ट्स हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स के, उनको एग्जामाइन करने के लिए। लेंस भी दो तरह के हो गए, पहला हो गया कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है थिकर होता है बीच में, इसके एजेस चौड़े होते हैं, बीच में मोटा है, ठीक, थिकर होगा, और मिडिल ये एजेस पतले हो गए, बीच में मोटा, ये यहाँ मोटाई ज़्यादा है, किनारे पे कम मोटाई होती है, राइट। तो इसमें क्या होता है, तो फोकल पॉइंट होता है इसका, जब लाइट रेज इसमें से निकलती है तो यहाँ पर बीच में फोकल पॉइंट बन जाता है। कॉनकेव की अगर हम बात करें,
कॉनकेव बीच में आपको लेंस दिखेगा कैसा, पतला, किनारे इसके चौड़े दिखेंगे, कॉनकेव। कर्वेशन है। कॉन्वेक्स कॉनकेव के अलग अलग एग्जांपल्स यहाँ पर दिए। डिफरेंस क्या है, कॉनकेव लेंस जो होता है वो कैसा होता है, थिनर होता है, बीच में चौड़ा होता है, किनारे उसके पतले होते हैं। कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, दोनों में कॉनकेव कॉनकेव लिख दिया, दोनों सेम चीज लिखी है, राइट, ये गलत टाइप हुआ है। कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग। अभी आप देख लीजिए, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। कॉनकेव, कॉनकेव कैसा होता है, थिनर होता है मिडिल में, मिडिल में कैसा है, पतला होगा, पतला, दिस कॉनकेव। यहाँ क्या लिखा है, थिनर इन द मिडल, यहाँ उल्टा लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखा कॉनकेव के लिए, यहाँ लिखना पड़ेगा उल्टा। लेंस का यूज किसके लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमराज, स्पेक्टिकल्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब में लेंस का यूज करते हैं। प्रोजेक्टर में भी यूज होता है। अब न्यूटन का प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है, अब जरा उसको भी आप देख लीजिए। उससे पहले देख लीजिएगा रेनबो का डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब बारिश होती है उसके बाद जो पानी की बूंदें गिरती है जमीन पर, तो जो पानी की बूंदें एनवायरनमेंट में रह जाती है, उनसे सन की जब लाइट निकलती है तो वो लाइट स्केटर्ड हो जाती है, एक स्पेक्ट्रम बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनबो। क्या बोलते हैं, रेनबो। और इसमें जो आर्क बनता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब कलर दिखते हैं जिन्हें विविजो बोलते हैं, विविजो। ये न्यूटन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था प्रिज्म का, तो न्यूटन डिस्क के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। जब यहाँ से लाइट निकाली जाती है तो ये विविजोर में बोलते हैं, से वायलेट होता है, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, से ग्रीन, ठीक है। ये सब आप रिपीट कर लेंगे। हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर इस चैप्टर के। लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है, तो कैसे ट्रेवल कर रही है लाइट, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्ट्रेट लाइन में कर रही है ट्रेवल। इमेज फॉर्म कर रहे हैं अगर हम लोग प्लेन में, मिरर में, तो हमेशा कैसी दिखेगी, वर्चुअल दिखेगी। कौन सा मिरर है जो दोनों तरह की रियल और वर्चुअल बनाता है, वो है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन है कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं, दूसरा क्या नाम है इसका, वो है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब फिनोमिनन है स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं हम लोग, तो बोलते हैं डिस्पर्शन। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कलर इन द रेनबो, रेनबो में कौन सा कलर इनमें से नहीं है आपके हिसाब से, विविजोर अभी हम लोगों ने देखा था, ब्राउन कलर नहीं हो। आगे चलें, वायलेट होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है। अब देखिएगा लाइट ट्रेवल्स है ना स्ट्रेट लाइन, ये तो पहले ही क्वेश्चन का है, ये एक तरह से पूछ लिया, स्ट्रेट लाइन। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे, उसे क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, कौन सा मिरर इस तरह की इमेज, प्लेन मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर लाइज ऑन इट्स क्या क्या करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल की स्पेलिंग दो होती है, एक PAL वाली, एक PLE वाली, ठीक है, यहाँ पर PAL चले। अगला है कि जब प्रिज्म है तो डिस्पर्स हो रही है लाइट, डिस्पर्शन, ठीक। अब आते हैं हम लोग ट्रू एंड फॉल्स। कॉनकेव मिरर एनलार्ज करता है मिरर को, इमेज इसको फॉल्स हो गया। वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, फॉल्स हो गया। इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड, ट्रू है, बिल्कुल इन्वर्ट होती राइट या लेफ्ट में। कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, ट्रू हो गया। रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट व्हेन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, ट्रू हो गया। ओके, वी हैव डन दिस चैप्टर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।